और चलिए अब बात करेंगे आज के मुद्दे की। सदियों से चली आ रही है वर्ण व्यवस्था, आज भी कायम है, जबकि अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सवर्ण समाज आज भी उनको उसी नजरिए से देखता है जैसे सालों से उनको देखा जा रहा है। अगर कोई आवाज उठाए तो सवर्ण का फरमान आ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है भिंड में। एक दलित के साथ पहले मारपीट हुई, फिर उसको पेशाब पिलाया गया, उससे पैर धुलवाकर पानी भी पिलाया गया। जब वीडियो वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया। अब समाज ठेकेदारों ने दलितों के खिलाफ एक फरमान निकाल दिया। इन ठेकेदारों का यह कहना है कि दलितों से खेती किसानों समेत कोई काम नहीं कराएंगे, यानी उनको समाज से ही बाहर कर देंगे, उनको बेरोजगार कर देंगे, क्योंकि ये अब आवाज उठा रही हैं। कुछ ऐसा ही सागर और जो निवाड़ी जिला है वहां से सामने आया। सागर में एक दलित परिवार ने दबंगों पर जाति सूचक शब्दों से अपमान किया और मारपीट की। निवाड़ी में एक बुजुर्ग दलित महिला के साथ इसीलिए मारपीट की गई क्योंकि उसने पूछ लिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा। उसने बस इतना सा पूछा। ये सब घटनाएं बता रही हैं दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। आंकड़े भी यही कहते हैं। दलितों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, दलितों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। हर घंटे एक दलित एमपी में अत्याचार का शिकार हो रहा है। जिम्मेदारों से न्यूज 18 ये पूछता है, आखिर कब तक दलितों पर अत्याचार होता रहेगा। समाज के क्षेत्रवासी ये शपथ लेते हैं कि जाटव समाज से ना कोई संबंध रखेंगे, ना कोई सरोकार रखेंगे। ये समाज के वो ठेकेदार हैं जो समाज में रहकर इंसान के बीच भेदभाव करते हैं। ये वो हैं जो पहले दलितों का अपमान करते हैं, जब कोई आवाज उठाता है तो उसका बहिष्कार करने का ऐलान करते हैं। पूरे ब्राह्मण समाज को गालियां दे रहे हो तो जरूर हम आप उनका बहिष्कार करने का काम करेंगे। अभी तो वहां से शुरुआत हुई है सुरपरा से, धीरे धीरे पूरे जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर भी यही होने वाला है। इस तरीके की घटना दोबारा से भिंड में दोहराई गई या भिंड में आपसी भाईचारा खत्म करने का प्रयास किया गया तो संपूर्ण करणी सेना इसका विरोध करेगी। भिंड में पेशाब कांड अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ महापंचायत बुलाकर सवर्ण समाज ने दलितों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया, तो उधर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने पीड़ित युवक से मुलाकात की। इससे पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने भी पीड़ित युवक से बात की। फिर क्या हुआ? हाँ, मैं इतना ध्यान नहीं किया कि मेरा कुछ लड़ाई झगड़ा तो मैंने सोचा कि रह गया कि कब आएगा मेरे पास, मेरा पुराना जो विवाद रह गया मामले होता तो मैं कुछ डरता। हाँ। अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। संगठनों की जो भी मांगे थी फरियादी को लेकर और अनावेदक को लेकर, तो उनके संबंध में हमने जितने भी सुसंगत साक्ष्य उनको एकत्रित कर रहे हैं और उसके संबंध में जो भी जांच में आए उसके आधार पर हम चालान कर रहे हैं। सागर में एक दलित परिवार ने दबंगों पर जाति सूचक शब्दों से अपमान और मारपीट करने के आरोप लगाए। निवाड़ी के मनेथा गांव में एक बुजुर्ग दलित महिला के साथ इसीलिए मारपीट की गई क्योंकि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। आखिर ये कैसे मान सकता है? क्यों दलितों पर इतने अत्याचार है? कानून है, पुलिस है, तो फिर क्यों लगाम नहीं लग पा रही है? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा। तो आज भी एक दलित समाज के साथ उठ बैठ नहीं सकता। एक दलित दबंगों के आगे से अपनी बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता। एक दलित सवर्ण वर्ग के कुएं पर पानी नहीं पी सकता। ये भेदभाव क्यों है? क्यों है भाई? क्यों समाज आज भी उनको उसी नजर से देखता है जिससे उनको सालों पहले देखा जाता था? आजादी के बाद क्यों उनकी तस्वीर नहीं बदली है? जाति में बटा भारत का सामाजिक तानाबाना आज भी वैसा ही है जैसा कल था। नियम कानून है तो फिर दलितों पर इतने अत्याचार क्यों हैं? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सवालों पर नजर डालते हैं।
सवाल कई हैं। वैसे तो शुरुआत, पहला सवाल यही, समाज में आज भी क्यों भेदभाव की रीति है? पहला सवाल तो यही। दूसरा सवाल ये, जाति वाले ठेकेदारों पर लगाम कब, आखिर कब इन्हें सबक सिखाया जाएगा? तीसरा सवाल ये, क्या एमपी में दलित सुरक्षित हैं? सवाल ये बरकरार है और अब इसी का जवाब हम ढूंढेंगे। आज हमारे साथ गेस्ट हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपको करा देती हूँ। देवेश शर्मा हमारे साथ है, जिला अध्यक्ष परशुराम सेना के। धनंजय प्रताप सिंह हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ अमित तावरे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया है, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर श्रेयात हमारे साथ है, दलित चिंतक। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर श्रेयात से ही। डॉक्टर श्रेयात जी, क्या मध्य प्रदेश में दलित सुरक्षित है? देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है या उत्तर प्रदेश की बात है या भारत की बात है, तो जिस तरीके से घटनाएं लगातार हो रही हैं दलितों के साथ, तो ये बिल्कुल ये कहना उचित होगा कि दलित सुरक्षित नहीं है, उसको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है। अगर सामाजिक सुरक्षा मिलती तो लोग दलित नाम से उत्पीड़न नहीं करते, क्योंकि दलितों का उत्पीड़न केवल इसलिए हो रहा है कि वो दलित हैं। तो दलित बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, उनको कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है। ठीक है, ब्रजगोपाल जी, एक रिएक्शन आपसे भी, क्योंकि लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। आप कटनी का मामला देख लीजिए, भिंड में अभी हाल ही में जो हुआ वो देख लीजिए, सागर का मामला देख लीजिए जहां दलित परिवार पर जाति सूचक शब्द और अपमान के आरोप लगे, दबंग इस तरह कर रहे हैं। निवाड़ी का मामला देख लीजिए जहां बुजुर्ग महिला ने सिर्फ इतना पूछ लिया कि प्रधानमंत्री आवास में क्या मुझे भी घर मिलेगा या नहीं, उसको बुरी तरीके से मारपीट वहां पर हो जाती है। कटनी में अवैध खनन का विरोध किया जा रहा था, तो वहां पर भी जो है पेशाब का मामला सामने आया है। आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर क्यों प्रदेश का एक आम नागरिक सुरक्षित नहीं है? जो भाई मुझसे पहले एक बात कर रहे थे, मैं उस बात को जरूर अपनी बात में शामिल करना चाहिए कि ये बिल्कुल सच है कि कुछ लोग ऐसे हैं, हम पूरे लोगों के बारे में नहीं कह सकते, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मान ही नहीं पा रहे हैं कि इस दुनिया में आया प्रत्येक व्यक्ति एक सा है, समानता का अधिकार सबको है, और उसके बावजूद भी कुछ लोग अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो उनका उपचार करने के लिए कानून है, उस कानून का पालन करवाने के लिए लेकिन उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं लोग, हल्के में ले रहे हैं बहुत। मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, कोई हल्के में नहीं ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसकी तुरंत रिपोर्ट तलब करी है और इस मामले में एक मंत्री को अस्पताल तक वहां भेजा गया है, तो कोई मामला हल्के में नहीं लेते। एक बात मैं आपको फिर से कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये नहीं हो सकता है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ले। सबको इस प्रदेश में कानून का पालन करना पड़ेगा और कानून का राज स्थापित रहे, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और उसके लिए लगातार काम करते। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, आप किन्हीं लोगों के कारण पूरे समुदाय को या समाज नहीं, ये लोग रह तो मध्य प्रदेश में ही रहे ना, पर लाखों लाख लोग रह तो मध्य प्रदेश में ही रहे ना। जो लोग जो दबंग हैं उनके हौसले कैसे बुलंद है? ठीक है, रिएक्शन लूंगी आपसे, मैं आगे बढ़ूंगी, तुरंत आऊंगी आपके पास में। एक रिएक्शन जल्दी से मैं ले लेती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार भी धनंजय प्रताप सिंह जी। धनंजय जी, क्या लग रहा है कि दलित सुरक्षित है? देखो अंशिता, देश का हर आदमी सुरक्षित है, हम केवल दलित की बात नहीं कर रहे हैं। आज़ादी के अमृतकाल, आज़ादी के बाद हम अमृतकाल मना रहे हैं, 75 वर्ष हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम ये बात करें कि हमारे दलित भाई असुरक्षित हैं, तो मुझे लगता है ये गलत है। तो फिर ये जो मामले सामने आ रहे हैं, घटनाएं हो सकती हैं, अफवाह, ये जो मामले सामने आ रहे हैं, फिर ये कहां से आ रहा है? एक दो घटनाएं हो सकती है अंशिता, अपवाद हो सकते हैं, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये कहना, ये मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि दलित असुरक्षित हैं। देखिए, सनातन काल से आज तक दलित हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, कोई भी हो, बहुत आपस में सामंजस्य के साथ रहे हैं, समन्वय के साथ आज भी रह रहे हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि ये जो घटना है, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित घटना है। जब हम इस बात को उठा रहे हैं अंशिता, तो हमको ये देखना चाहिए कि जातिवाद फैला कौन रहा है। कौन? राजनीतिक दल टिकट बांटने से लेकर के प्रचार करने तक जातिवाद को देखते हैं कि फलाने मोहल्ले में फलानी जात के लोग ज्यादा हैं तो फलाने नेता को लगाना है। ठीक है, अमित तावरे जी से एक रिएक्शन। फलाने विधानसभा क्षेत्र में फलानी जात के वोटर ज्यादा हैं
तो उनकी जात के आदमी को टिकट देना है। तो ये घटनाएं केवल राजनीति प्रेरित है। ठीक है अमित तावरे जी, जब सब सुरक्षित है तो ये चल क्या रहा है? फिर भिंड में एक दलित ड्राइवर जिसको पेशाब पिलाया गया, फिर वो क्या चीज है? अगर सब सुरक्षित है तो सागर में दलित परिवार पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, फिर सब सुरक्षित कैसे है? निवाड़ी में जिस तरीके से बुजुर्ग महिला को पीटा जाता है तो फिर सब सुरक्षित कैसे है? अमित जी, कटनी में अवैध खनन का विरोध किया जाता है तो फिर सब सुरक्षित कैसे है? देखिए अंशिका जी, आपने जितने मामले भी बताए, क्या कहीं पर भी सरकार ने आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलाया? ये सब सरकार का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। ये आरएसएस की विचारधारा है। आप कल्पना करिए, मध्य प्रदेश में दलित तो छोड़िए, आप यहाँ पे बाबा साहब का सम्मान तक सुरक्षित नहीं है। ग्वालियर में एक व्यक्ति बाबा साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी लगातार करता है। क्या आज तक सरकार ने उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करी? क्या उस व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चला? क्या एनएसए लगा? क्या राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा? आज गृह मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री जी के पास है। नहीं, वो तो कह रहे कि कार्रवाई के नाम पे 3 लोग को गिरफ्तार भी किया गया है। वो तो कह रहे कार्रवाई के नाम पे हमने 3 लोग को गिरफ्तार कर लिया। अरे क्या गिरफ्तारी से होने से क्या होता है? बुलडोजर कब चलेगा? जब बाबा साहब के खिलाफ ही यहाँ पे ठीक है, एक रिएक्शन जल्दी से मैं देवेश शर्मा से ले लेती हूँ। देवेश शर्मा जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े परशुराम सेना के। देवेश शर्मा जी, आप बताइए कि बड़ी बड़ी महापंचायतें बन जाती हैं और सीधा बाइकआउट कर दिया जाता है समाज का ही कि अब हम इस समाज से कोई काम ही नहीं कराएंगे। अगर ऐसा वाकई में जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगे तो क्या कोई काम हो पाएगा? जी अंशिका जी, मैं आपको बता दूं, अभी जो यहाँ पर भिंड में घटना हुई है, उस घटना में देखने को मिला है कि जो पैसे का लेन देन था जो दलित समाज से कुछ लड़कों का, उसके ऊपर इन लोगों ने दबाव बना के, जो दबाव की राजनीति खेलकर उनके ऊपर पैसा पिलाने का झूठा आरोप लगाया, जिनके ऊपर एक अपहरण का आरोप लगाया। इसको देखते हुए सरासर ये गलत कार्रवाई की गई है। जितना उनका दोष था उतनी अगर कार्रवाई होती तो कोई बात नहीं थी। लेकिन जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज को पूरे समाज को गालियां दी जा रही हैं, पूरे समाज को मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं थाने में खड़े होकर, थाने परिसर में। उसको देखते हुए हमारे समाज ने निर्णय लिया है, जब आप लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं है तो फिर क्या जरूरत है हम आपके काम आए, आप हमारे काम आए। नहीं, जब वो आपकी गाड़ियों को साफ करते हैं, जब वो आपके घरों को साफ करते हैं, जब वो बाहर छोटे छोटे काम करते हैं जूते चप्पल सीलने के, तब आपको नहीं दिखाई देता? तब तो आपके काम हो रहे होते हैं ना। नहीं अंशिका जी, काम करते हैं तो उसका हम उनको पेमेंट देते हैं, और अगर प्रेम से हम रखते भी हैं, उनको हमेशा भाईचारे में रखते हैं उन लोगों को। लेकिन उनकी जो मानसिकता उनके नेता को द्वारा कोई रख नहीं रहा है। देश का कानून ये अधिकार दे रहा है उन्हें यहाँ पर रहने का। उन्हें ना आप रखेंगे ना हम रखेंगे, उनको ये अधिकार है इस देश में उसी तरह सांस लेने का जिस तरह बाकी जाति के लोग ले रहे हैं। अंशिका जी, उनको उनके जो समाज के नेता हैं वो बरगला रहे हैं, उनको बेवकूफ बना के नेतागिरी कर रहे हैं। आपकी नजर में कौन है? समाज है वो, उन्हीं के समाज के नेता, जो यहाँ पर एक सौरभ जाटव नाम का व्यक्ति है और देशराज धारिया नाम का व्यक्ति है, उन्हीं के समाज के 2-3 नेता बने हैं भिंड के अंदर, जो पूरे भिंड में आग लगाने का काम कर रहे हैं, दो समुदायों में झगड़ा कराने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया है। हाँ ठीक है, जल्दी से एक रिएक्शन में लेना चाहूंगी श्रेयात से। डॉक्टर श्रेयात हमारे साथ हैं। डॉक्टर श्रेयात, देखिए, इन लोगों ने कहा कि सभी जातियों के लोग प्रेम से रहते हैं, तो मेरा तो पहला ये क्वेश्चन है कि जाति बनाई ही क्यों आप लोगों ने? अगर जाति बनाई है आप लोगों ने तो उसको स्वीकार भी करिए कि आपने जाति बनाया है, और जाति का जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसको स्वीकार करिए। और जो बात भाई साहब कह रहे हैं देवेश शर्मा जी कि हम प्रेम से रखते हैं, आप अगर संविधान का डंडा नहीं रहता तो ये लोग कैसे प्रेम से रखते? अमित जी का मतलब, अमित जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित जी, प्रेम से रखने का मतलब ये हो कि आप पेशाब यहाँ पे अंशिका ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि फर्जी घटना है वो, क्या एसपी और कलेक्टर का बयान आया है कि ये घटना जो है वो ये थी? दूसरी बात, देवेश शर्मा जी ने कहा कि वो जो काम करते हैं तो हम पैसे देते हैं। भैया, आप लोग हमारे यहाँ यदि पूजन पाठ कराने आते हो तो हम भी आप लोगों को दक्षिणा के रूप में सम्मान देते हैं। आप लोग भी कोई फ्री में काम नहीं करते हो। और दूसरी बात, ये आप लोग होते हो प्रेम से रखने वाले और दुश्मनी से रखने वाले। बाबा साहब ने हम सब लोगों को ये सम्मान दिया, मेरे जैसे दलित को और डॉक्टर श्रेयात जैसे दलित को, कि उनको अपना अधिकार मिले। हम लोग बहुसंख्या में हैं, ये कौन होते हैं हमको सम्मान देने और अपमान देने वाले बात?
मुख्य बात यह है, यदि आप सम्मान से रहोगे तो हमारा समाज सम्मान से रहेगा, और आप यदि सम्मान से नहीं रहोगे तो हमारा समाज भी आपके खिलाफ अपमान के साथ रहेगा। ये तो बाबा साहब ने सभी धर्मों और वर्गों के लिए कहा है। दूसरी बात, जातिवाद की बात यहाँ पर होती है। ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कोई हम लोगों ने तो बनाई नहीं है, वर्ण व्यवस्था कोई दलितों ने तो बनाई नहीं है। यदि आप लोगों ने बनाई है तो अब इसको आप देखिए। नहीं, लेकिन दबंगों में प्रशासन का, कानून का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। जिस तरह बैक टू बैक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, अपने आप ही घरों पर बुलडोजर नहीं चलेंगे तब तक इन लोगों को कोई बात समझ में नहीं आएगी। ब्रजगोपाल जी से एक रिएक्शन लूंगी। ब्रजगोपाल जी, आरएसएस की ये सुनियोजित चाल है। ब्रजगोपाल जी, एक तरफ मैं बोलता हूं, एक तरफ आप बार बार दलित दलित कर रहे हैं, दूसरी तरफ बार बार दबंग दबंग कर रहे हैं, तो दूसरों की भी तो जाति बताइए कि दबंग आखिरकार किस जाति के हैं। दबंगों की भी तो जाति बताइए, पता तो चले आखिरकार वो लोग। ठीक है, श्रेया जी दोबारा आऊंगी। ब्रजगोपाल जी, एक रिएक्शन जल्दी से। ठीक है, मैं बड़ी छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। अमित तावरे जी, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, आप यहाँ कांग्रेस के पक्ष से आए हैं, और मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जो इस देश की व्यवस्था है, इसको अगर चंद लोग बिगाड़ते हैं तो ये समय इसका होता है कि इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, और ऐसा कोई बयान नहीं होना चाहिए जो भड़काने वाला हो। सुन लीजिए अमित जी, पहले सुन लीजिए। हमारे साथ एक विशेषज्ञ हैं, वो उनका पक्ष रख रहे हैं। मैं तो आपसे कांग्रेस का पक्ष जानना चाहता हूं। और ये 20 साल हो गए सब्र करते हुए। ये हम भी एक दलित है लोया जी, आपकी सरकार हमारी सुरक्षा करने में नाकाम रही है, इसलिए आज ये बातें हमको। ब्रजगोपाल जी, 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट आई है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। आपकी सरकार, ब्रजगोपाल जी, हिमाचल में क्या हो रहा है दलित के साथ? दलितों पर अत्याचार के मामले में एनसीआरबी की 2022 की एक रिपोर्ट का जिक्र कर रही हूँ मैं। हिमाचल में क्यों नहीं हो रही है सुधार? हिमाचल में दलित के साथ उत्पीड़न हुआ, हत्या हुई, उस पे नहीं बोला जा रहा है आपको? तो कर रहे हैं, जरा 2019 के आंकड़े बता दीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसकी। अरे आप 2003 से लेके 2025 तक बिल्कुल बताइए। आप हमारी सरकार का भी बताइए और आप अपनी सरकार का भी बताइए। किसी पर भी नहीं होना चाहिए, ये हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है। किसी पर भी अत्याचार हो, आपके मुख्यमंत्री ब्रजगोपाल जी, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि प्रशासन और शासन दोनों की ही लापरवाही है, और वो अक्षम साबित हुए दलितों की रक्षा करने के मामले में। उनके राज में लगातार दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ब्रजगोपाल जी, आरोप तो बीजेपी पर कांग्रेस लगा रही है कि प्रशासन शासन दोनों की लापरवाही है, अपराधी दोनों ही अनकंट्रोल हो चुके हैं, ये घटनाएं सत्ता के इशारे पर हो रही हैं, ये आरोप है कांग्रेस का बीजेपी पर। मैं आपसे पुनः आपके हाथ में ये चीजें, तो एक भी मामला ऐसा बताएं कि इस तरह का मामला मध्य प्रदेश की भूमि पर दर्ज हुआ हो और उसमें कार्रवाई न की गई हो। परंतु ग्वालियर में अनिल मिश्रा आज भी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, मुझे बताइए आप। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले वो अनिल मिश्रा आज खुलेआम घूम रहे हैं, बताइए आप मुझे। केवल उसने किया, केवल कांग्रेस बताइए कि क्यों घूम रहे हैं वो। आज आपके राज में इतनी हिम्मत हो रही है कि लोग बाबा साहब अम्बेडकर का भी अपमान कर रहे हैं। जब बाबा साहब का सम्मान नहीं है तो दलितों की ये हालत के लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है। 20 साल से दलितों ने भी आपको वोट दिया है, लेकिन सिर्फ आप वोट लेते हो। अमित जी, जब आपको बाबा साहब के दलितों की हालत हो रही है मध्य प्रदेश में। एक रिएक्शन श्रेयाज जी से। श्रेयाज जी, ये सवाल अमित जी भी एक सवाल। हाँ, ब्रजगोपाल जी अपनी बात पूरी करिए। ब्रजगोपाल जी बोलिए। मेरा आग्रह यह है कि बाबा साहब का अपमान करने वाले लगातार उनके जीवन में भी और उनके जीवन के बाद भी वो लोग यहाँ बाबा साहब की चर्चा ना करें, मगर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में आज की बात करो, आज की बात करो। आप लोगों के होते हुए ये सम्मान हो रहा है। इतिहास क्यों छोड़ दिया जाएगा? इतिहास क्यों छोड़ जाएगा? आप बड़े बाबा साहब का सम्मान की बात कर रहे हैं। आपने भारत रत्न दिया बाबा साहब को, तब कहाँ गया था आपका सम्मान? जी देवेश जी, आपने भारत रत्न दिया बाबा साहब को, बताइए। ब्रजगोपाल जी, मैं बता देता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न। कांग्रेस से ही पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं, मैं कांग्रेस से ही पूछ रहा हूँ। कांग्रेस से ही पूछ रहा हूँ कि बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो अमित तावरे जी, आप दलितों की बात कर रहे हैं। सवाल है डॉक्टर श्रेयात ने एक सवाल किया है कि आपने भारत रत्न दिया क्या बाबा साहब को? जी, उसी का उत्तर दे कांग्रेस बताए ना। उसका प्रमुख किसने बनाया बाबा साहब को? बाबा साहब को मंत्री किसकी सरकार में बना? प्रधानमंत्री आखिर
और आज किसके राज में बाबा साहब ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन में धनंजय, ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन मुझे धनंजय जी से लेने दीजिए। आप लोग एक सेकंड रुक जाइए। धनंजय जी, ये चिंताजनक है कि 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट ये बता रही है कि मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है जहां दलितों के साथ में अत्याचार हुआ है, लेकिन ये तो रिपोर्ट 2022 की है। अगर हम अभी की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो 3 से 4 दिन भी नहीं हुए कि हर दिन एक मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वजह है जो इन दबंगों में अब कोई खौफ नहीं रहा है, इस तरह की हरकतें करने पर वो आ रहे हैं कि शर्मनाक तस्वीरें आ रही हैं, शर्मनाक। देखिए, जब भी कानून का राज कमजोर होता है, गवर्नेंस कमजोर होती है, तो इस तरह की वारदात बढ़ती है। तो हमको बेहतर होगा कि गवर्नेंस को सुधारा जाए, पुलिसिंग को सुधारा जाए, कानून का ऐसा राज स्थापित हो कि दबंग हो या कोई भी हो, उनके दिमाग में किसी भी तरह की वारदात करने, घटना करने से पहले कानून का खौफ समा जाए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक पुलिसिंग नीचे से ऊपर तक के और ऊपर से नीचे तक के स्ट्रांग नहीं होगी, तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ब्रजगोपाल जी, किसके हाथ में है पुलिसिंग? मैं बड़ा स्पष्ट हूं कि आपने एनसीआरबी के ये आंकड़े तो बताए कि इतनी घटनाएं हुई, परंतु ये आंकड़े भी आप कृपया अवश्य बताइए कि उनमें कार्रवाई भी 100% लोगों पर हुई, जिसमें से सबसे ज्यादा सजा का रेशो भी मध्य प्रदेश का है। जो लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अमित जी बैठे हैं, ये बताएं ना कि कर्नाटका में एक इनके दलित विधायक का घर जला दिया, उस पर कांग्रेस मौन हो गई क्योंकि जलाने वाला। ब्रजगोपाल जी, मामले को समझना पड़ेगा कि किसी ने थप्पड़ मारा तो हमने भी मार दिया से बात नहीं चलेगा। किसी ने मारा ही क्यों, उसका हाथ उठा ही क्यों, सवाल तो ये है ना। जीरो टॉलरेंस है किसी दलित पर अत्याचार के मामले में, हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस है। और ये बताएं ना कि इन्होंने ठीक है, परशुराम सेना से एक आखिरी सवाल। परशुराम सेना जी, क्या इस महापंचायत को कानून ने अधिकार दिया है कि किसी समाज का बहिष्कार करे? परशुराम जी, जब वो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मेरे समाज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, गलत कार्रवाइयां करवा रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, झूठी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो बिल्कुल मेरा अधिकार है, हम उनका बायकॉट करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर करेंगे। और ये किसने कह दिया आप दलित की बात कर रहे हैं, दलित कमजोर है? आरक्षण की वजह से दलित इतना सशक्त बन चुका है कि सामान्य वर्ग की कहीं कोई पूछ परख नहीं रह गई है। आप जो मैं स्क्रीन पे आप देख लीजिए, मेरे श्री आराध्य श्री राम भगवान को इन्होंने गालियां लिखी हैं, इसकी मैं आवेदन देने गया हूं, अभी तक FIR नहीं की गई है। हम लोग तो गालियां खाने के लिए अब बने हुए हैं। अगर मैं अपने मुंह से कुछ बोल दूं, अभी दलित को अगर कुछ बोल दूंगा तो एक FIR मेरे ऊपर हो जाएगी। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सवाल बरकरार यही रहेगा कि आखिर कब तक इस तरह अत्याचार दलित सहते रहेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है और भी ज्यादा मजबूती से कानून प्रशासन को पेश आना होगा, तभी जो डर और भय है वो बनेगा लोगों में, दबंगों में खास तौर पर। फिलहाल मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही।